हेलो गाइस, वेलकम टू द विकास नोट्स। कैसे आप लोग? उम्मीद है आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। एकदम दनादन मॉक टेस्ट लगा रहे होंगे। जिस चीज़ का इंतज़ार था वो 10 दिन पहले ही अनाउंस हो गया। एग्ज़ाम डेट फाइनली 5 सितंबर को डेट रखा गया है। और ये भी उम्मीद है आपसे लोगों से कि आपकी पढ़ाई एकदम रॉकेट की स्पीड से चल रहा होगा। मॉक टेस्ट तो लगा ही रहे होंगे, है ना। बहुत सारे लोग अभी भी सवाल कर रहे हैं कि सर टाइम टेबल जो आपने बताया था उसको एक बार फिर से रिवाइज़ करके बताइए। टाइम टेबल के लिए ही मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो देखिए, लास्ट जो वीडियो था टाइम टेबल के ऊपर वो मंथली बेसिस पे था और मैंने बताया था कि डेली क्या करना है, टाइम स्लॉट कैसे डिवाइड कर लेना है। अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं तो आप 5 to 6 आवर की स्टडी अगर आप कर पा रहे हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ आप शायद, क्योंकि देखिए जब एग्ज़ाम डेट अनाउंस होता है ना तो जो लोग एक्टिव नहीं होते हैं वो भी एक्टिव हो जाते हैं। और EPFO की तो बात ही अलग है। EPFO 2 बार पोस्टपोन्ड हो चुका है, 2 साल से पेंडिंग में है तकरीबन। अगर ये एग्ज़ाम लास्ट ईयर ही हो जाना चाहिए था। अभी बहुत सारे अभी तो ज्वाइनिंग मिल गया होता, ट्रेनिंग पीरियड ख़त्म होकर आप ऑलरेडी लोग जो भी कैंडिडेट हैं वो जॉब पे होते हैं। बट अपॉर्चुनिटी मिला और इसकी फ़ायदा जिसने उठाया, देखिए उसका रिजल्ट कैसे दिखेगा, वहाँ पे मेरिट लिस्ट में दिखेगा। पर घबराइए नहीं, अगर आपने नहीं इफिशिएंसी के साथ किया है तो भी 2 महीने का सफिशेंट टाइम है। 60 डेज इज़ मोर देन सफिशेंट फॉर रिवीजन। सो आपको प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखना चाहिए, उम्मीद नहीं छोड़ना चाहिए आपको। कहते हैं ना कि प्रिपरेशन का द एंड होना चाहिए, क्योंकि शुरुआत तो सब कोई कर लेता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं वीडियो में। शुरुआत एक लाइन से करेंगे। तुम्हारा हाल हम रोज़ रोज़ पूछते हैं, कभी तुम भी पूछ लिया करो मेरे यार। कमेंट नहीं करेंगे तो फिर मुझे थोड़ी सी डिमोटिवेट फील होता है कि आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करते हैं और आप लोग कमेंट भी नहीं कर सकते, क्योंकि कमेंट करने में आपको बस 8 से 10 सेकंड का टाइम लगेगा। वीडियो को बनाने से लेके पोस्ट करने तक 3 से 4 घंटे का टाइम लग जाता है मेरे दोस्त। तो आपके लिए इतना, पर आप तो कुछ कर ही सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, लास्ट वीडियो अगर आपने देखा हो तो उस वीडियो में मैंने बताया था, टाइम टेबल मैंने इसको डिज़ाइन करके दिया था कि इस तरह से फॉलो करना है। यहाँ पे देखिए स्क्रीन पे, ए ड्रीम विदाउट एनी प्लान इज़ ऑलवेज ए विश। कोई प्लान नहीं है, सिर्फ ड्रीम देख रहे हैं तो भाई ये ड्रीम जो है ना आपका ड्रीम ही रहेगा। कोई आउटपुट नहीं निकलेगा, कोई एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से इस लाइन को अपने जहाँ भी स्टडी करते हैं वहाँ पे चिपका दीजिए, दिमाग में छाप लीजिए, क्योंकि बिना प्लान का कोई ड्रीम आपका आउटपुट निकाल के दे ही नहीं सकता है, ड्रीम ही रह जाएगा। ठीक है, और रात को सपने वाला ड्रीम जो है ना उसी टाइप का रह जाएगा बस। तो मैंने जो बताया था, लास्ट वीडियो नहीं देखा तो जाइए देख लीजिएगा कैसे मैंने किया था। 1 महीने का टाइम टेबल आपको शेड्यूल करके दिया था। ठीक है, कि आपके पूरे दिन में, जैसे मैंने बताया था इस तरीके से कि 24 घंटे का वक्त जो होता है उसमें मैंने ये बता के दिया था कि आप 3 सेक्शन में उसको डिवाइड कीजिए। ये स्लीपिंग पीरियड होता है। ठीक है, आप सोने का टाइम 8 घंटे निकाल लीजिए एंड 8 घंटे का लीजर पीरियड निकाल लीजिए। ठीक है, लीजर मतलब रेस्ट, जिसमें खाना से लेकर स्नान करने तक एंड जो भी गेम वगैरह हैं आपका पैशन से, बुक रीडिंग का या मूवी देखने का, ये सब के लिए भी टाइम होना चाहिए। अदरवाइज़ अगर आप खुद को बाउंड कर लेंगे किसी टाइम टेबल में, किसी शेड्यूल में, तो आपका जो शरीर है, आपका जो बॉडी है, आपका माइंड है, वो अगले दिन ही जवाब दे देगा। ठीक है, वो हार मान के निकल जाएगा और आप उससे ज़बरदस्ती नहीं करवा सकते हैं। माइंड अगर किसी चीज़ में मन नहीं बना रहा है कोई चीज़ का काम करने में, तो आप नहीं करवा सकते उसको। ठीक है, तो 8 आवर का लीजर पीरियड निकाल दीजिए एंड 8 आवर का स्टडी आवर रखिए, है ना। 8 आवर स्टडी आवर रखेंगे। और 8 आवर को कैसे ब्रेक किया था, चलिए देखते हैं आगे। लास्ट वीडियो की बात कर रहा हूँ मैं। लास्ट वीडियो में ऐसे ही बताया था कि 1 मंथ आपको कंटिन्यू ऐसे ही फॉलो करना है, लेकिन इस वीडियो में मैंने वीकली टारगेट दिया है कि वीकली कैसे कंप्लीट करना है। बस देखते रहिए। बताया था कि अगर आपको टाइम मिल रहा है, सपोज 8 आवर मैंने जब कहा, तो 8 आवर को डिवाइड कीजिएगा 2 आवर्स मतलब 4 पार्ट में। ठीक है, 2-2 घंटे का 4 स्लॉट रखना है। स्लॉट 1, 2, 3, 4। स्लॉट फर्स्ट में आप ये टाइम टेबल है ना, स्क्रीनशॉट निकाल के नोटबुक में छाप के आप स्टडी टेबल पे लगा लीजिए एंड देखते रहिए उसको। ठीक है, स्लॉट 1, 2, 3, 4 में डिवाइड करना है एंड देन स्लॉट 1 में इंग्लिश, मैथ, कंप्यूटर साइंस एंड जनरल साइंस। ठीक है, स्लॉट 2 में इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, पॉलिटी, इकोनॉमी, करंट अफेयर, यानी GS वाला पोर्सन है, देख रहे हैं। और इधर स्लॉट 3 में IRL, यानी IR मतलब इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉ, सोशल सिक्योरिटी, करंट अफेयर्स एंड जनरल GAP, जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल। लास्ट वीडियो में मैं GAP मिस कर गया था तो कमेंट में पिन कर दिया मैंने, बाई मिस्टेक हो गया था ऐसा। और स्लॉट जो 4th नंबर है, मतलब 2 घंटे वाला, उसमें मॉक टेस्ट लगाना है।
मॉक टेस्ट एवरी डे लगाना है, एवरी डे, हर दिन अपनी तलवार की धार को हर दिन तेज करना है, ताकि किसी दिन जैसे ही मौका मिले बस चला दो तलवार, आराम से कट जाए गला एग्ज़ाम का। तो जब तक मॉक नहीं लगाएंगे आप एग्ज़ाम से बहुत दूर हैं, सपने देखना बंद कर दीजिए फिर आप, ठीक है। आप जो कर रहे थे पहले से जाइए वो कीजिए आराम से। अगर मॉक नहीं लगा रहे तो हर दिन मॉक लगाना ज़रूरी है। मॉक कैसे लगाना है वो भी बता दिया था। अगर आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश का मॉक टेस्ट लगा लीजिए, उसी टाइम पे लगा लीजिए। 2 घंटे आप पढ़ रहे हैं ना, 2 घंटे आप पढ़ रहे हैं तो 2 घंटे में 1.5 घंटा पढ़िए, आधा जो 30 मिनट्स है, रेस्ट ऑफ 30 मिनट्स उसको मॉक टेस्ट लगाइए, ठीक है। उसी चैप्टर को, जो चैप्टर आप पढ़ रहे हैं या वोकेबलरी याद कर रहे हैं सपोज के लिए, तो उसका ही मॉक टेस्ट लगा लीजिए। मॉक टेस्ट कैसे, अब कहेंगे मॉक टेस्ट मैं हर टॉपिक का मॉक टेस्ट कहाँ से लाऊंगा। मॉक टेस्ट कहने का मतलब ये है कि आप खुद से क्वेश्चंस तो पूछ सकते हैं ना कि हाँ हमने जैसे 1.5 घंटे में क्या पढ़ा, ठीक है। तो अगले जो आधा घंटा वाला टाइम होगा उसमें आप ये क्वेश्चंस कर सकते हैं कि हमने ये टॉपिक पढ़ा, इस टॉपिक का मीनिंग क्या है, इसका मतलब क्या है, ये सब खुद से पूछ सकते हैं। उसी को तो मॉक टेस्ट कहते हैं। और फाइनल जो 2 आवर का मॉक टेस्ट है, ये मैंने वो एग्ज़ाम फॉर्मेट वाला मॉक टेस्ट की बात किया है, ठीक है। तो इस तरह से आप कीजिएगा। एंड देन आगे बढ़ते हैं, चलिए वीकली टारगेट पे। वीडियो लेंथ बड़ा ना हो जाए इसलिए हम जल्दी जल्दी करते हैं। कोट है एक, मैंने खुद से ऐड कर दिया हुआ है, हर बाप का एक बाप होता है, जैसे मॉक टेस्ट कहते हैं। एग्ज़ाम क्वालिफाई करना होगा तो मॉक टेस्ट लगाना होगा, नहीं तो फिर आपकी खाली पुलाव ही रह जाएगा सपने, ठीक है। डू फाइट, डू क्विट, छोड़ दो या तो लड़ो या तो छोड़ दो, ठीक है। चलिए अब देखते हैं वीकली बेसिस पे प्लान कैसे बनाया था। वीकली बेसिस पे अब यहाँ पे देखिए सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि वीकली बेसिस पे जो प्लान हमने बनाया है, इस प्लान में संडे को निकाल देना है। संडे को मैंने कहा है लीजर पीरियड रखना है। आप अगर आपको पढ़ने का मूड होगा ना तो आप पढ़िएगा नहीं, उस दिन मॉक टेस्ट लगा लीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 घंटे का, बस उसके बाद आप रेस्ट कीजिए। सही बता रहे हैं, रेस्ट कीजिए, क्योंकि आप बॉडी को ना, आप ब्रेन को ज़बरदस्ती काम मत करवाइए, क्योंकि वो जल जाएगा, फट जाएगा, बस आपका इंजन ठप हो जाएगा। तो ऐसा नहीं करना है, उसको रेस्ट दीजिए, इन्जॉय कराने के साथ साथ पढ़ने दीजिए, उसको एकदम आराम से चलने दीजिए। ज़बरदस्ती फोर्स कीजिएगा तो बस, क्योंकि एक दिन नहीं पढ़ना है, 60 दिन कंटिन्यू, 60 डेज़ कंटिन्यू रेगुलर रखना है। और यही तो गुड हैबिट्स होता है। बैड हैबिट्स क्या होता है, एक ही दिन में प्लान कर लिए, बस 2 ही दिन में औकात दिखने लगता है, बस हो गया, क्विट कर देता है सीधा। तो क्या करना है, फर्स्ट वीक में जो है इंग्लिश, जस्ट वेट, इंग्लिश 2 आवर पर डे, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल 2 आवर पर डे, इंडस्ट्रियल रिलेशन 2 आवर पर डे, करंट अफेयर्स। अभी देखिए ये कैसे मैंने ऐड किया हुआ है, देखिए फर्स्ट वीक में। तो देखिए यहाँ पे देखिए, आप देख रहे होंगे, अगर मैं यहाँ पे चलूँ इस मंथली टाइम टेबल वाला में, देखिए स्लॉट 1, 2, 3, 4 चारों में देखिए पहला टॉपिक क्या है, इंग्लिश। स्लॉट 2 में फ्रीडम स्ट्रगल, स्लॉट 3 में आयर, स्लॉट 4 में मॉक टेस्ट। तो मैंने इस तरह से इसको फर्स्ट वीक में ऐसे अरेंज किया, इस तरह से अरेंज किया, देख रहे हैं, मैंने ऐसे अरेंज किया कि फर्स्ट वीक में ये सब लेके चलना है, सेकेंड वीक में फिर मैथमेटिक्स, पॉलिटी एंड लेबर लॉ इस तरह से लेके चलना है, ठीक है। एंड फोर्थ वीक में कंप्यूटर, इकोनॉमिक्स, सोशल सिक्योरिटी इस तरह से, एंड मॉक टेस्ट साथ में लेते चलना है, ठीक है। तो इस तरह से आपको लेके चलना है, एंड इकोनॉमिक्स, सोशल सिक्योरिटी एंड मॉक टेस्ट साथ में। फोर्थ वीक में जनरल साइंस, करंट अफेयर्स, जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, करंट अफेयर, यस करंट अफेयर डेली आपको पढ़ना है। देखिए करंट अफेयर जो है आपको डेली पढ़ना है, क्योंकि करंट अफेयर है बहुत ही वास्ट पोर्शन है, वाइड्स कवरेज करना पड़ेगा आपको, अदरवाइज मे बी शायद सिली मिस्टेक कर जाएं, क्योंकि डाटा एंड फैक्ट्स कभी आपसे मिस्टेक हो जाता है एग्जाम में, हाई प्रेशर होता है, ये नेचुरली है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए मॉक टेस्ट पहले से हम तैयार हो जाएं, मॉक टेस्ट लगाते एंड करना ये है कि रोज़ मॉक टेस्ट लगाइएगा, बस सॉल्व हो जाएगा। इंडस्ट्रियल रिलेशंस, करंट अफेयर्स एंड मॉक टेस्ट, बताया ना, मॉक टेस्ट 2 आवर्स का लगाना है, पर डे लगाना है। करंट अफेयर पढ़ते रहिए, 30 मिनट्स के लिए पढ़िए, आधा घंटा के लिए पढ़िए। मैंने करंट अफेयर का एक स्पेशल वीडियो बनाया हुआ है कि क्या पढ़ना है, बस कुछ स्पेसिफिक टॉपिक पढ़िए, ज़्यादा मत पढ़िए। 4-5 टॉपिक मैंने बता के दिया था कि गवर्नमेंट स्कीम्स एंड सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड वो आ जाता है टॉपिक, एंड आपको इंपॉर्टेंट डेज एंड डेट्स पढ़ लेना है। साइंस एंड टेक का एक कुछ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस से रिलेटेड वीडियोस है, ये टॉपिक सब है, वो सब देख लीजिएगा, क्योंकि साइंस एंड टेक में 1-2 क्वेश्चंस आए हुए हैं इसरो के रॉकेट से रिलेटेड 2017 में, तो मे भी आ सकता है,
नहीं भी आ सकता है, आ भी सकता है, पर आपको सेफ प्ले करना है, सेफ जोन में रहना है, तो आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। बस 2-3 ऑर्गेनाइजेशन तो है, जैसे BARC हैं, जैसे अभी कोविड से रिलेटेड वैक्सीन बना रही है, तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कोवैक्सीन जो हैं या कोविशील्ड हैं या स्पुतनिक है, ये किस कंट्री का है या कौन सी कंपनी बना रही है, मॉडर्ना जो है वैक्सीन है ये कौन सी कंपनी बना रही है। इस तरह से आप वीडियो क्रिएट अपनी टॉपिक को अरेंज कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। ये साइंस एंड टेक का पोर्शंस कवर हो, तो इस तरह से आपका साइंस हो जाएगा कवर। तो इस तरह से जनरल जो करंट अफेयर है कवर कर लीजिएगा। एंड सेकंड वीक में सेम वही प्रोसेस करना है। संडे को निकाल दीजिए यहाँ से, एंड संडे जब निकाल देंगे आप तो आपका बचता है 6 डेज बचता है, एंड 2 आवर मैथ्स डेली, 2 आवर पॉलिटी डेली, लेबर लॉ डेली, है ना, करंट अफेयर डेली 2 आवर एंड मॉक टेस्ट डेली 2, यानी कि कहने का मतलब 12 आवर हो जाता है आपका। एंड 12 घंटे में आप बहुत ही बेहतर तरीके से आप ये रिवाइज कर सकते हैं। मैंने सिर्फ ये इस मंथ का जुलाई का ये टाइम टेबल बना के दिया है कि कैसे वीकली आपको प्लान अरेंज करना है। एंड देन थर्ड वीक में ये करना है। थर्ड वीक में भी आप संडे को निकाल दीजिए। संडे को बताया आपको ज़्यादा पढ़ने का मन हुआ, अगर आपके अंदर में बवाल मच रहा है, पढ़ने का ज़्यादा उबाल मच रहा है ना, तो आप क्या कीजिएगा, सिर्फ मॉक टेस्ट लगाइएगा, बस इतना, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। जनरल साइंस 2 आवर डेली, इकोनॉमिक्स 2 आवर डेली, सोशल सिक्योरिटी 2 आवर डेली, करंट अफेयर 2 आवर डेली एंड मॉक टेस्ट। ये 2 जो टॉपिक है, करंट अफेयर एंड मॉक टेस्ट, इसको तो कॉमन रखना है, ठीक है। इसको ना डेली के लिए आप कॉमन रखिए, हर वीक में ये कंटिन्यू करना है, हर वीक में इसको कंटिन्यू करते हुए चलना है, ठीक है। फोर्थ वीक में सेम टाइम टेबल ये करना है, लेकिन सब्जेक्ट चेंज कर देना है बस। संडे को निकाल दीजिए यहाँ से भी, एंड संडे को निकाल देंगे तो 6 डेज यहाँ भी बचता है। कंप्यूटर साइंस बहुत ही छोटा टॉपिक है, 5 मार्क्स का है, लेकिन इग्नोर नहीं करना है आपको। 1 वीक में, 1 वीक क्या, अगर आप 3-4 घंटे किसी एक PDF को उठाएंगे तो आप आराम से द एंड कर देंगे उसका, एंड 2-3 दिन में ही फिनिश हो जाएगा, बार बार रिवाइज करेंगे तो भी, ठीक है। कंप्यूटर साइंस है, जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल, ये थोड़ा सा कंसिडरेबल टॉपिक है। ये मे भी बहुत सारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा होगा, क्योंकि ऑथेंटिक सोर्सेस के मार्केट में कोई अवेलेबल नहीं है। क्योंकि अगर पॉलिटी की बात करें, मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें, तो हम हर जुबान पे होता है कि ये VP स्पेक्ट्रम पढ़ लो, पॉलिटी लक्ष्मीकांत पढ़ लो, पर जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल कहाँ से एग्जैक्टली पढ़े, ये थोड़ी सी सस्पेंस में रहता है हमेशा, और स्टूडेंट के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है। बट आपको घबराना नहीं है। अगर आपने लास्ट ईयर से या आपने अभी पीछे तक जहाँ से भी पढ़ा होगा, मैंने इसके लिए भी बहुत ही अच्छा सोर्स बताया था कि एक दिशा पब्लिकेशन का बुक आता है, वो मैंने टेलीग्राम पे ऐड भी सेंड भी किया हुआ है। अगर आप उस दिशा पब्लिकेशन के बुक से GAP आप पढ़ लेते हैं, जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की आप पूरी टॉपिक फिनिश कर लेते हैं, बहुत ही 15 से 20 पेजेज हैं। अगर बैक टू बैक आप प्रिंट निकाले तो 10 पेजेज में आ जाएगा, और उसको जेरोक्स निकाल के अपने स्टडी टेबल पर रखना है और पढ़ते रहना है। 2-2 घंटा अगर आप पढ़ते रहें 1 वीक में, तो जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल खत्म हो जाएगा। और मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ, देखिए, आप किसी भी बुक को अगर बार बार पढ़ते हैं ना, बार बार पढ़ते हैं, अगर एक एक लाइन याद आ जाता है, तो यकीन मानिए आप एलिमिनेशन मेथड से ना बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। जी हाँ, मैं सही बोल रहा हूँ। एलिमिनेशन मेथड भी एक तरीका है एग्ज़ाम को पास करने का। या अगर ऑप्शन में आपको 2-3 चीज़ दिखाई दे रहा है जिससे आप अवेयर बिल्कुल भी नहीं है, तो ऑप्शन तो बिल्कुल भी नहीं होगा, आंसर तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको स्टडी करना है, बार बार पढ़िएगा ना, तो आपको रफ आइडिया आ जाएगा कि हाँ, ये इसका आंसर तो हो ही नहीं सकता है। तो इस तरह से भी एग्ज़ाम पास किया जा सकता है। बहुत सारे लोग हैं ऐसे हैं जो एक ही बार पढ़ लेते हैं, उसके बाद बार बार एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए सिर्फ मॉक टेस्ट लगाते रहते हैं। एलिमिनेशन मेथड उसको पता रहता है सही से कि हाँ, ये इसका आंसर तो हो ही नहीं सकता है। तो इस तरह से करना है आपको। अगर आपको ऑथेंटिक सोर्स नहीं मिल रहा है, या मिल गया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिल रहा है तो मैंने ये सजेस्ट किया था, दिशा पब्लिकेशन की बुक बहुत अच्छी हैं। जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल वहाँ पे काफ़ी भरपूर मात्रा में दिया हुआ है। वरना देखिए, पढ़ने के लिए कोई अंत नहीं है ना। पूरी चार्टेड अकाउंटेंट कॉमर्स पढ़ लीजिएगा तो भी शायद आपको अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कम ही पड़े, लेकिन एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए वो सफिशेंट मटेरियल है। 10 में से अगर आप वो सही से पढ़ लेते हैं, बार बार रिवाइज करके, तो 6-7 क्वेश्चंस आप इजीली कर लेंगे। बाकी आप 2-3 एक्स्ट्रा ऐड भी कर सकते हैं उसमें, एफिशिएंसी बढ़ा के, एलिमिनेशन लगा के, लेकिन 6-7 तो इजीली कर ही लेंगे, और इतना सफिशेंट होता है। कहते हैं ना, अगर कोई भी बुक है ना, आपकी पूरी 100% कवरेज नहीं देता है। अगर आप स्पेक्ट्रम भी पढ़ेंगे ना, तो 10-12 जो क्वेश्चन आ रहे हैं पूरा आप नहीं कर पाएंगे। तो आपको 2 क्वेश्चंस के लिए आप उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 8 से 10 कर पाएंगे। तो जो बच गया 2 क्वेश्चन के लिए आप लगे 10 बुक पढ़ने, तो शायद आपकी टाइम की वेस्टेज है। तो इसीलिए एक बुक पे पढ़िए और पूरी 100% पढ़िए। 12 में से 10 क्वेश्चन सॉल्व होगा, लेकिन करेक्ट होनी चाहिए, बस दैट्स इट। और इतना ही तो चाहिए, एग्ज़ाम तो क्वालिफाई हो ही जाएंगे आप, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं
नेक्स्ट वीक, 4th वीक हो गया, 4th वीक में बस ये फिनिश कर देना है एंड उसके बाद ये टाइम टेबल कंटिन्यूसली 1 मंथ फॉलो करना है ना। मैंने बता दिया था 1 मंथ फॉलो इसलिए करना है क्योंकि करंट अफेयर मॉक टेस्ट रोज़ रोज़ पढ़ने हैं एंड रिजल्ट देखिए उसके बाद क्या होता है, ठीक है। करंट अफेयर एंड मॉक टेस्ट जो है रोज़ रोज़ पढ़ना है आपको, किसी दिन मिस नहीं करना है। हर दिन 2 घंटे का आप आराम से पढ़ते रहिएगा, देखिए मज़ा आ जाएगा। मॉक टेस्ट लगाते रहिएगा और रिजल्ट देखते रहिए आराम से। अगर आपने इंग्लिश का वीडियोज़ नहीं देखा है, इंग्लिश का टाइम टेबल बना के दिया था, इंग्लिश का वीडियोज़ अगर आपने नहीं देखा है तो जाइए, इंग्लिश का वीडियो लेक्चर स्टार्ट है। मैंने आपको कहा था कि इंग्लिश मैं आपको 20 में से 20 पूरी कवरेज करा के दूंगा और मैं गारंटी के साथ मैंने बोला था इसकी कोई पैसे नहीं है, कोई चार्जेस नहीं है, सब कुछ फ्री में हो रहा है। तो आप देर मत कीजिए, 2 महीने का टाइम है, इस महीने के अंदर में इंग्लिश आपका पूरा फिनिश हो जाएगा। वोकैबुलरी, सिनोनिम्स फिनिश हो चुका है, मैंने सोर्सेज भी बताए हुए हैं, आप जाइए देख लीजिए, मैं स्क्रीन पे ऐड कर दे रहा हूँ, ठीक है। और कंटिन्यू कीजिए, लेक्चर की PDF मैं जो सेंड करता हूँ टेलीग्राम पे प्रिंट निकाल लीजिए, आराम से लेक्चर के साथ उसको पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। वोकैबुलरी मैंने इतने आसान तरीके से कराया ना, मतलब आप पूरी, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि आप पूरे यूट्यूब पे वैसा वीडियोस नहीं देख पाएंगे, मतलब यूट्यूब पे है ही नहीं, अवेलेबल ही नहीं है। जैसे सपोज अगर मैं एग्जांपल के तौर पे एक वर्ड ले रहा हूँ, जैसे मान लीजिए ये वर्ड है, शायद ये वर्ड आपको मीनिंग इसका पता हो या जिसको नहीं पता हो तो उसको याद करना, कैसे याद करेंगे इस वर्ड को। तो मैंने एक सिंपली एग्जांपल के तौर पे मैं ये वर्ड बता रहा हूँ कि मैंने कैसे वहाँ पे याद करने के लिए ब्रेक कर करके बताया हुआ है। एक एक वर्ड आपको इतना आसान हो जाएगा, ज़िंदगी भर आप नहीं भूलेंगे, दिमाग में छप जाएगा अगर आप वो वीडियो लगातार देखने लगते हैं तो। जैसे देखिए एमिएबल, इसको याद कैसे करेंगे, तो मैंने वर्ड को ऐसे ब्रेक किया हुआ है। एमी से याद रख लीजिए अमित, ठीक है, और एबल मतलब एबल, जैसे कहते हैं ना आई कैन एबल टू डू दिस वर्क, यानी एबल मतलब कैपेसिटी, राइट। और अमित मतलब अमित, देखिए अमित शाह बीजेपी पार्टी का इतने एबल्ड पर्सन है कि वो पूरी पॉलिटिकल जर्नी में सारे पॉलिटिशियंस को एक साथ लेकर चलने पे यकीन रखते हैं। मतलब इतने एबल्ड है, इतने एक्सपीरियंस्ड पर्सन है कि वो सारे मेंबर्स को एक साथ कैसे करना है वो समझते हैं इस बात को, ठीक है। तो एमिएबल का मतलब भी यही होता है ना, फ्रेंडली, है ना, कॉर्डियली, मतलब दोस्ताना या मैत्रीपूर्ण रिलेशन, रिश्ता, व्यवहार, इस तरह से गुड बिहेवियर्स। तो इसका मीनिंग ये हुआ। तो मैंने याद करने के लिए ट्रिक यूज करके बताया हुआ है, एक एक वर्ड मैंने एक एक वर्ड जो है वहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके बताया हुआ है कि याद कैसे करना है किसी वर्ड को, इजी तरीके से, आसान तरीके से, कि आप ज़िंदगी भर नहीं भूलेंगे। बहुत ही अच्छे तरीके से सिनोनिम्स कंप्लीट है, जाइएगा वहाँ पे आराम से देखिए लगातार। मैं स्क्रीन पे ऐड कर रहा हूँ और डिस्क्रिप्शन में सारे वीडियोज़ का लिंक दिया हुआ है, आपको जिस चीज़ की ज़रूरत है। जैसे पॉलिटी का मैंने बना के दिया हुआ है स्ट्रैटेजी, मॉडर्न हिस्ट्री का स्ट्रैटेजी बना के दिया हुआ है, आने वाले टाइम में कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, सबका टाइम टेबल और स्ट्रैटेजी बना के दूंगा। आप एक एक वीडियो देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। मैं वैसे बोलता नहीं हूँ, पर आपको करना है तो कर लीजिए, नहीं करना है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो लाते रहूँगा। बस आप अपना ख्याल रखिए, स्टडी करते रहिए, बस आपके लिए मैं अच्छा वीडियो लाते रहूँगा, ठीक है। ओके, बाय, टेक केयर, गुड लक।